आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 15 की, द बिगनिंग ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, यानी भारत में स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत। तो द 1857 रिवॉल्ट क्रिएट अ न्यू अवेकनिंग एमंग द पीपल ऑफ इंडिया, यानी 1857 के रिवॉल्ट ने लोगों के अंदर एक नई जागरण की उम्मीद पैदा की, नई जागृति पैदा की। हालांकि ये रिवोल्ट जो था, ये विद्रोह जो था वो असफल हो गया, जिसके लिए हम भारतीयों को विचार करना चाहिए था कि आखिर क्यों, कितने समय तक जो था अंग्रेज़ों ने हमारे देश को गुलाम बनाए रखा, और अंग्रेज़ों की जो पकड़ थी जिससे हम आज़ाद होना चाहते थे, उसके लिए एक नई सोच, एक नई उम्मीद जो थी, जो कि असफल हुई लेकिन पैदा हुई। They realized their shortcoming, especially the social evil that were prevalent in their society, which were a hindrance in their struggle for freedom. उन्होंने महसूस किया कि किस तरीके से हम सामाजिक बुराइयों से, जो कि भारतीय संस्कृति के अंदर समा चुकी थीं, किस तरीके से हम संघर्ष करते हुए स्वतंत्रता प्राप्त करते हुए उनसे छुटकारा पा सकते हैं। द सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर, बहुत सारे उस समय धार्मिक और सामाजिक सुधारक इस धरती पर आए, जिसमें राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद सरस्वती, सर सैयद अहमद खां और बहुत सारे ऐसे महापुरुष आए जिन्होंने सती प्रथा, जातिगत जो डिस्क्रिमिनेशन था, वो चाइल्ड मैरिजों की समाज में दुर्भावनाएं थीं, उनको दूर किया और विधवाओं के पुनर्विवाह और महिलाओं की सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाने का प्रयास किया। आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं, द ग्रेट थिंकर ऑफ द सोसाइटी ऑल्सो फेल्ट दैट एजुकेशन वुड हेल्प टू ब्रिंग द प्रॉस्पेरिटी द कंट्री। इन महान विचारकों के का जो समाज में योगदान था, ख़ास तौर से उन्होंने इस चीज़ को एहसास भी कराया कि शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है, वो इस देश में बदलाव ला सकती है। किस तरीके से एजुकेशन सभी के लिए अनिवार्य है, चाहे वो वयस्क हो, चाहे वो बच्चे ही क्यों ना हो। उनके द्वारा किए गए रिफॉर्म जो थे वो सोसाइटी के लिए, यहाँ तक कि एक तरीके से भारतीयों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को पैदा करते थे। पीपल स्टार्ट होल्डिंग मीटिंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। लोग जो थे देश के अंदर अलग अलग भागों में बहुत सारी मीटिंग्स करते थे। वो ब्रिटिश रूलर्स के द्वारा क्रिएट की गई प्रॉब्लम से लोगों को सतर्क करते थे। इंडियन राइटर्स ने भी अपने विचारों और अपने आइडियाज़ को न्यूज़पेपर में छापना शुरू कर दिया, जिससे लोग अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई जो गलत नीतियाँ हैं उनके खिलाफ सोच समझ सकें। और यहाँ तक कि इसी दौर में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1885 में हुई थी, जिसमें अगर हम बात करें तो पढ़े लिखे लोग शामिल थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, पहले शुरुआती दौर में अंग्रेज़ों के रूल के ख़िलाफ़ नहीं थी, क्योंकि इसको स्टार्ट करने वाले अंग्रेज़ी इंग्लिशमैन यानी A.O. ह्यूम शामिल थे, जो लोगों को जिससे कह सकते हैं कि कांग्रेस की स्थापना इसलिए की गई थी कि भारतीय लोगों की समस्याओं को ब्रिटिश जो है वो सतर्कता से सॉल्व कर सके, उन्हें समझा सके अंग्रेज़ों की बनाई गई नीतियों को के बारे में। इसका पहला सेशन जो था वो 28 दिसंबर से 31 दिसंबर 1885 को ऑर्गेनाइज़ किया गया था। इसके अलावा इसके 72 डेलीगेट्स भी हुए। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था, हर एक साल दिसंबर में देश के अलग अलग भागों में अपने डेलीगेशंस आयोजित करती थी। डब्ल्यू से बनर्जी ऐसे पहले कांग्रेसी थे जो कि भारतीय थे, और पहले प्रेसिडेंट भी बने थे भारतीय। अब बात करते हैं मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट की। इंडियन नेशनल कांग्रेस पहली पॉलिटिकल पार्टी थी भारत की, और उसमें बहुत सारे लोग ज्वाइन थे। बहुत सारे ऐसे प्रोमिनेंट लीडर थे जो अपने समय पर आए, जैसे दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन तैयब जी, सुब्रमण्यम अय्यर और S.N. बनर्जी। इन लीडर्स का विश्वास था कि अगर धैर्य के साथ में और अहिंसा के साथ में अगर हम कार्य करें तो हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। यानी ये लीडर विश्वास करते थे पेशेंस और नॉन वायलेंस पर। ये काफ़ी पढ़े लिखे लोग थे और ये चाहते थे कि लोगों का विश्वास जो है वो इन्हीं तरीके से लोगों को शिक्षित करके भी, लोगों को अंदर विश्वास पैदा करके भी जीता जा सकता है। ये लोग मॉडरेट किस्म के थे, यानी कि ये ना तो ब्रिटिशर्स के पूरी तरीके से खिलाफ ही थे और ना ही उनके रूल का विरोध कर रहे थे। दे रिक्वेस्टेड द ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने ब्रिटिशर्स से ये रिक्वेस्ट की कि वो हमारे यहाँ की जो संपदा है उसको ड्रेन करने की कोशिश ना करें, उसे यहाँ से निकालने की या शोषित करने की कोशिश ना करें, और मॉडर्न इंडस्ट्री और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में
भारतीयों को राइट दें। वहीं दूसरी तरफ बात करें, कुछ लीडर इसमें ऐसे भी थे जिनका पूरी तरीके से ब्रिटिश रूल के ऊपर विश्वास नहीं था। इनमें बहुत से लोग एक्सट्रीमिस्ट यानी उग्रवादी विचारधारा के थे, जैसे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। इन लोगों ने आगे चलकर बाल पाल और लाल नाम के एक संगठन भी बनाया था, यानी एक तरीके से बाल पाल और लाल ये अलग उग्रवादी विचारधारा के थे। बाल गंगाधर तिलक ने एक न्यूज़पेपर केसरी 1880 में निकाला था, जिसका उद्देश्य ये था कि भारतीय लोगों को जागरूक बनाना। उन्होंने इस न्यूज़पेपर के थ्रू बाल गंगाधर तिलक ने ब्रिटिश पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ किया, जिसकी वजह से उन्हें कई बार अरेस्ट भी किया गया। उन्होंने कहा था, उनका काफ़ी प्रसिद्ध स्लोगन है, फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट, यानी कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। अगले पार्ट में हम इसके आगे के पार्ट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस।